प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर मैथ पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके ओरिजिनल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और बहुत ही जानदार ये सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2024 जो आपका अभी पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन था, तो उसके ड्यूरेशन सातों सेटों के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। और डिस्कशन का ये पहला भाग है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को शामिल किया गया है। उसके बाद जैसा रिस्पांस मिलेगा आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं अति लघु, लघु उत्तरी सब पूरा का पूरा डिस्कशन करता जाऊंगा। 2024 के बाद 2021 वाला जो 2023 वाला जो नम पेपर हुआ है उसका मतलब मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध अच्छे से करा दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। देखिए, ये पहला सेट है प्रिय विद्यार्थियों हम लोग का। ये सेट जो हम लोग का था वो था एफजेड, यानी पहला जो सेट है हम लोगों का वो है एफजेड। तो केमिस्ट्री का जो पेपर आप लोग का 2024 का हुआ है उसका जो एफजेड सेट है एडिशंस, उसमें उसके सभी बहुविकल्पी का यहाँ पर देखिए डिस्कशन होने जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा सेट होगा एडिशन, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पहला का 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका जो पहले का क का चौथा जो होगा विकल्प नंबर 4, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आइए थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें अगर विलियन की, तो इसमें जान रहे हैं कि पूरा जो है वो आयतन ये पूरा का पूरा घोल दिए इसमें हम लोग, यानी विलेय भी इसमें और विलायक भी है। तो ये पूरा हम लोग का बन गया, ये बिलियन बन गया, आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया ये। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हो क्या जाएगा, यहाँ पर यदि आप मोलरता निकालेंगे तो मोलरता क्या होता है, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर। और यहाँ देखिए हो जाएगा आपका क्या, भार बटे अणुभार ना, क्या हो जाएगा प्रति लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के कितने मोल इसमें शामिल हैं, उसी को हम लोग जो बताते हैं उसी को कहा जाता है मोलरता। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोनो का मतलब के मोल का मतलब क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार यहाँ पर देख रहे हैं आपके यहाँ 5 ग्राम दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बटे में भार बटे अणुभार हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखिए सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका 450 ml होगा। तो इसको आपको लीटर में करना है, तो आयतन लीटर में लेना था आपको ना, तो 450 और यहाँ बटे में जो 1000 होगा, देखिए बटे में नीचे आप 1000 लिखेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको जो है ऊपर लेके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये क्योंकि ये ऊपर चला आएगा आपका, तो एक स्टेप मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 यहीं पर कर दीजिए आप इसको। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हम लोगों को। अब देखिए इसको कट करने का प्रयास किया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। देखिए एक शून्य हो गया आपका यहाँ पर, एक शून्य से देखिए ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो होगा यहाँ पर दूसरे शून्य से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कट गया। अब उसके बाद देखिए 5 10 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 को रहने दीजिए यहाँ पर, बटे में जब आप आएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ हो जाएगा कितना, जब आप 45 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 5 20 के 0, 4 चौके 16 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन आप जब करेंगे तो यहाँ पर डिवीजन नहीं जाएगा। तो 170 में देखिए एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कट कर दीजिए इसको। ठीक है ना, 10 5 50 हो गया, 45 में गुणा किए 5 का, ये 170 आ गया। देखिए अब 17 में 5 का भाग देना है, तो 17 से भाग दीजिए किसका, 5 का। तो 17 में देखिए यहाँ पर जो है 17 लिख दिया गया और यहाँ पर 5 आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ले लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 0 हो गया, दशमलव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ले लीजिए। 17 दूनी कितना हो गया, 17 दूनी के 34, 3 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 34 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा नीचे, ये 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 गया, 1 हो गया। यहाँ पर जब 0 आप लिखेंगे तो 17 शाते तो 7 वाले जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर तुरंत आपको ये चौथा ऑप्शन जो है वो राइट होके मिल गया। देखिए मोलरता के बारे में, देखिए मोलरता, मूल प्रभाज, ये तीनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत सारे पेपर का डिस्कशन भी किया, जो हाफ ईयरली के आपके पेपर थे उसमें मोलरता को मैंने कहीं समझाने का प्रयास किया, कहीं पर मैंने मोलरता को समझाने का प्रयास किया, कहीं पर मैंने मूल प्रभाज को समझाने का प्रयास किया। देखिए तीनों में से
एक टॉपिक जो है आपको पूछता जरूर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप इससे बच नहीं सकते, और ये जरूर है आपको मतलब मिलना ही है, और आपका सॉलिड एडिशन बहुत इजी है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन यहाँ मिल गया, क्या चौथा ऑप्शन था, राइट था, ये आपको बताया भी गया ये कैसे हो गया। देखिए संकुल K3CO C2C4 3 थ्रायस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात हो रही है विद्यार्थियों ना। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है अगर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है ये थ्री, ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। अब C2O4 यहाँ पर देखिए, ये C2 नहीं रहेगा, C2O4 रहेगा। और C2O4 का हम लोग जानते हैं कि -2 होता है। कितना होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, -2। ये देखिए हो गया आपका x प्लस 2 3 6 जो 3 से निकलेगा तो यहाँ पर +3, तो यहाँ पर देखिए +3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ अगला प्रश्न की ओर। और हमेशा हम लोग रोमन अंक में देखिए जब भी लिखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, जब ये आईपीएससी नाम लिखते हैं हम लोग इसको उपसर्ग संयोजक हुआ, तो हमेशा जो लिखते हैं वो रोमन अंक में लिखते हैं वो ऑक्सीकरण संख्या को ना। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं वो कौन है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो राइट होगा आपका स्कैंडियम हो जाएगा। यौगिक जिसमें क्षारकी प्राबल्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक जो क्षारकी प्रबल वाला है, ये देखिए अमोनिया हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो है डिस्टेंस यहाँ पर जो मेथिल सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन से यहाँ पर 3 मेल एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, 3 मेथिल। यहाँ पर घ का विकल्प नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, नहीं ना। सैकेराइड का मतलब होता है कि डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि जब किसी सैकेराइड को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो वो दो अलग अलग मतलब क्या होता है, दो अलग मोनोसैकेराइड में वो विभाजित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सेलुलोज होगा ये आपका इसमें शामिल नहीं है। जबकि इसके अलावा देखा जाए तो देखिए सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, तो ये सभी जो है वो डाइसैकेराइड की श्रेणी में आते हैं। जबकि डाइसैकेराइड की श्रेणी में जो है सेलुलोज नहीं है, ठीक है। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पॉलीसैकेराइड में आता है आपका। ग प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर विद्यार्थी ग प्रश्न क्या है आप लोगों का, च प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है। देखिए टॉलेन अभिकर्मक को अगर देखा जाए मुख्य रूप से किस परीक्षण में किया जाता है डिस्टेंस, तो ये एल्डिहाइड में देखिए मुख्य रूप से जो होता है किसका प्रयोग किया जाता है, टॉलेन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिस्टेंस कि टॉलेन अभिकर्मक कौन पदार्थ है रसायन विज्ञान का जिसे हम लोग टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी का डिस्कस किया गया, यानी एफजेड जो हुआ था ओरिजिनल पेपर आप लोग का 2024 का, तो ये देखिए पूरा पेपर था जिसका कि बहुविकल्पी आपके साथ डिस्कस किया गया। चलिए यहाँ पर देखिए जो है सेट 2 है आप लोगों का, पूरे आंसर लोग को डिस्कस आप लोग के समक्ष जो है सॉल्यूट मतलब पूरा सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन जबरदस्त तरीके से इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्कशन जब इसे आप जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे इस तत्व में देखिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रत्येक खंड, देखिए यहाँ पर ये सेट जो एडिशन वो है जीए सेट है। कौन सा है, जीए सेट, यानी 2024 का जो जीए सेट हुआ था केमिस्ट्री का, ये बहुविकल्पी टोटल अब डिस्कस होने वाला है। कौन, जीए सेट 2024 का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा सेट है, जीए सेट है, तो जिसका फुल डिस्कशन आपके साथ होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या डिस्टेंस की आयरन क्या है, यस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक का है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये डी ब्लॉक का तत्व होगा ना, ठीक है। देखिए यस ब्लॉक का तत्व में देखिए ऐसे बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, जो ऐसे बिल्डिंग रहता है डिस्टेंस यही देखिए होता है डी ब्लॉक, ठीक है ना। और ये होता है आपका एफ ब्लॉक, तो ये पी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक आपका नीचे हो जाता है। ये देखिए ये हो गया एस ब्लॉक, ये डी हो गया, ये पी हो गया और ये एफ हो गया। देखिए यहाँ पर जब एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में जब आप जाते हैं तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वैनेडियम, नियोनियम, टैंटालम, हानियम, क्रोमियम, एल्बेस्टर, मैग्नीज, टेक्नेशियम, यूरेनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, इरिडियम, रेडियम, निकेल, प्लेटिनम, कापर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो देखिए दोस्तों ये जो है मुख्य रूप से वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता को ये प्रदर्शित करते हैं और संकरण तत्वों के रूप में मुख्य रूप से डी ब्लॉक के तत्वों का जो होता है वो नाम लिया जाता है, ठीक है ना। और अनुचुंबकीय गुण भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। चलिए ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन है।
अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को जो प्रदर्शित करने वाला इसमें से विन्यास है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसने बताया था डिस्टेंस? आप बाउ ने बताया था। किसने बताया था? आप बाउ ने, ठीक है ना। आप बाउ साहब जो थे, उन्होंने एक क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जा सकता है। उन्होंने क्रम बताया था डिस्टेंस की 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। इसको आप ब्रेक करके अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शित किया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था उन्होंने परमाणुओं के लिए अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को जो प्रदर्शित करने वाला परमाणु डिस्टेंस वो है 3d5 4s2 3d5 4s2 3d5 4s2, ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 3d5 4s2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ग प्रश्न की ओर, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सर लवण सेतु का अगर देखा जाए तो साल्ट ब्रिज जो होता है वो गैल्वेनिक सेल को जो होता है वो आंतरिक रूप से जोड़ने का काम करता है। यानी लवण सेतु जो होता है या जो साल्ट ब्रिज जिसे हम लोग कहते हैं, गैल्वेनिक सेल में जब बनाया जाता है तो वो क्या करता है, जैसे देखिए दो पात्र जब बना दिए हम लोग यहाँ पर, तो उनको क्या करता है, वो इंटरनली कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? जो सॉल्ट ब्रिज होता है। और उनके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, वो अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास जो होता है वो साल्ट ब्रिज का मुख्य रूप से होता है। जैसे कैल्शियम बच गया, पोटेशियम बच गया, या मतलब पोटेशियम हो गया, या सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां आती हैं, तो उसको क्या होता है कि उसके जो नकारात्मक, जैसे उसके विपक्षी जो आयन होते हैं वो उसको लेकर हट जाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में लोड सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये प्रश्न हम लोग का है। तो क्या हो जाता है डिस्टेंस, ये अचानक शून्य हो जाता है। क्या होता है? अचानक ये शून्य हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है 0 आपका होता है। कितना? 0.0 वोल्ट जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पर, हाइड जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डालते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। इसके बेस पर बताया गया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कहा गया था कि भैया 1 मोलर विलयन होना चाहिए, ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो जब इस पर हम लोग किसी का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो उसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का जब देखा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पर 0.0 वोल्ट है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्नर समीकरण भी देखिए इसी के बेस पर बताया गया था, महत्वपूर्ण है ये। अंगा देखिए प्रश्न क्या है, सूत्र k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सूत्र बहुत ही पॉपुलर है ये, ठीक है ना, अक्सर आता है आप लोगों का ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहेगा आपका। तो देखिए के साम्य स्थिरांक है, आर जो है रिडबर्ग नियतांक है, ए अधिशोषण गुणांक है, और ई ए जो है सक्रिय ऊर्जा है। तो देखिए ये जो है सक्रिय ऊर्जा है, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ भी दिखाया जाता है, तो सक्रिय ऊर्जा देखिए यहाँ पर जो ऐसे लेके बनाते हैं हम लोग जब बिल्डिंग, तो यहाँ पर देखिए अधिकतम जो सीमा के तौर पर होता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट के रूप में ना, तो ये देखिए ई ए जो हो गया आपका सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। ये भी प्रश्न जो है आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए 6 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं डिस्टेंस, फटाफट शेयर करते चलिए तभी मजा आएगा। अभिक्रिया 1/2a 2b के लिए a के विघटन की दर और b के बनने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है। तो इसमें से कौन सा प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस? देखिए यहाँ पर ये 1/2a 2b है। यहाँ देखिए विकल्प नंबर जो डिस्टेंस होगा, पहला विकल्प नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर ए ही जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर डी ए रहेगा, क्योंकि हर जगहों पर जो है वो डी ए बाई डी टी 1/2 डी बी बाई डी टी डी ए, तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर पहला जो होगा आपका ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखने का जब हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, विघटन की दर जो होता है उसके बेस पर होता है, ये इजीली तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 2 सेट का डिस्कशन आप लोग के साथ हो गया। अब फटाफट तीसरे सेट की और हम लोग पढ़ने से पहले डिस्कशन फटाक से शेयर कर दीजिए, और शेयर करते चलिए। डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है ये सेशन, ठीक है ना। अभी देखिए डिस्कशन टोटल 7 पेपर होते हैं आप लोगों के, टोटल 7, जैसे कातिया के 7 भाई होते हैं, तो उसी तरीके से रसायन विज्ञान का आपका जो 7 सेट है डिस्कशन, उसको यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए तो समझ लीजिए आप लोग के अंदर से डर निकल जाएगा। और यूपी बोर्ड का अगर आप 2-3 साल का पेपर केवल अच्छे से पढ़ लिए, तब भी आप विद्यार्थियों आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये लोग क्या करते हैं, पेपर बहुत विशेष नहीं बनाते हैं, वही पैटर्न पर लेके चलते हैं वो लोग, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, वही चीजें बहुत इजी होती हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग फटाफट अगले प्रश्न की ओर, फटाफट देख लिया जाता है।
180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? देखिए मोलों की संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए भार बटे क्या हो गया, अणुभार हो गया। तो यहाँ पर 180 ग्राम तो भार हो गया आपका, ठीक है। अब जान रहे हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है। तो जल का क्या होता है, H2O फार्मूला होता है। और H2O में देखा गया 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 हो गया। तो यानी भार बटे अणुभार अगर देखा गया तो 180 बटे कितना हो गया, 18। कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, तो 18 के पारा में 180 जो है वो 10 बार में आता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा 10। यानी 180 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर रो की इकाई एसआई की इकाई है, रो की एसआई इकाई देखिए, ये देखिए ओम, यही जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओम का ये साइन है, ओम मीटर ना, तो ओम मीटर जो होगा वो रो का एसआई मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्न को। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु काल जो हो गया, तो और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए प्रथम जो कोटि की अभिक्रिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अभिकारक का एक अणु जिसमें भाग लेता है तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें 2 लोग भाग लेते हैं उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया करते हैं ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक है तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका लीटर मोल इनवर्स ना, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ देखिए सोडियम नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, देखिए यहाँ इनवर्स यहीं पर बना लीजिए, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सोडियम नहीं होगा। तो ये पहला ही ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, क्रोमियम C2O4 3 में क्रोमियम की समन्वय संख्या क्या होगी? देखिए समन्वय संख्या की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सिलेट है, यहाँ पर C2O4 के रूप में अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये द्विदंती लिगेंड है। क्या हो जाएगा आपका, द्विदंती लिगेंड हो जाएगा। तो लिगेंड इनटू क्या होता है, जो आपके यहाँ पर कितने दंती लिगेंड है वो उनका मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जितने लिगेंड है, जितने लिगेंडों की संख्या है, यानी 2 आपका द्विदंती हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो होगा 3 लिगेंड यहाँ पर हैं लिए गए, तो 2 3 6। तो यहाँ पर टोटल जो ऑप्शन होगा आपका, यहाँ पर देखिए समन्वय संख्या वो आपका 6 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप और बढ़ा लीजिए, यहाँ विकल्प नंबर ये देखिए 6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी ऑप्शन जो है इसमें गड़बड़ दिए गए हैं, ठीक है। अगर +3 रहता है यहाँ पर तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +3 आ सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। लेकिन समन्वय संख्या जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो +6 होगा, ठीक है। कैसे होगा मैंने बता दिया आप लोग का, लिगेंड इनटू जो दंती कितने दंती हैं उसका मल्टीप्लाई किया गया। RMgx तथा जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? देखिए अंगा वाला जो हम लोग का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर वो RH बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, RH, यानी हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन देखिए आपका हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एल्केन का निर्माण होता है, हेलो एल्केन नहीं आपका, हेलो एल्केन में तो यहाँ पर हेलोजन भी आ जाएगा। तो RH यानी आपका एल्केन का निर्माण ये करता है। 2 डिग्री एमीन का क्या है, यहाँ पर देखिए एकदम इजी प्रश्न है। 2 डिग्री एमीन का मतलब होता है जब नाइट्रोजन जो होता है वो एल्किल के 2 समूहों से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं। 3 से जुड़ा होता है 3 डिग्री बोलते हैं, 1 से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री एमीन किससे कहा जाएगा, जब ये नाइट्रोजन ग्रुप है वो 2 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। तो च का विकल्प नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर 3 जो सेट है उनका डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहीं पर सेशन को रोकते हैं, और अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो उसमें जो 4 सेट और बचे हैं आप लोग का, तो उसमें आप लोग को जो है इसका अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, ये सेशन आप लोग कैसा लगा, और उसके सिवा मुझे आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और क्या मैं कर सकता हूँ आप लोगों को फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में, वो सुझाव आप लोग हमें जरूर देते रहिए कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है। और ताकि मुझे पता चलता रहे एडिशंस कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों को जो है किस तरीके की अपेक्षाएं मुझसे हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो है पूरा संतुष्टि भरा जो है सॉल्यूशन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें, और डीजे सर मैथ का जो ये लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर आप फैला सकें, ठीक है। ये आप लोगों के बीच में पहचान एक बना सके और एक वैल्यूएबल चैनल हो सके, जिस तरीके से डीजे सर चैनल आप लोगों के बीच में अपनी एक उपलब्धि को हासिल कर चुका है। तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।